दिनों बाद मिले हो वुलियांग। तुम यहाँ कैसे? शेनगोंग बाओ, तुम लुंग्स के साथ मिल गए, हमसे गद्दारी की। अरे ये तो मुझे पूछना चाहिए। मेरे पिता को कैद करके आपका क्या इरादा है? किसने कहा मैंने उसे कैद किया है? सिर्फ आप मेरे परिवार के बारे में जानते हैं। अगर आपने आदेश नहीं दिया तो फिर नेजा और दानवों के शिकारियों ने मेरे पिता को कैद क्यों किया? और मेरे छोटे भाई को लगा तीर, और वो तीर आपके ही शिष्य तीरों ने चलाया था। तुम्हारी इसी कला की वजह से तो मैंने तुम्हें भर्ती किया था। तुम्हारी नजरों से कुछ भी नहीं बचता। क्योंकि आपके लिए इतने सालों तक सब अच्छे बुरे काम जो किए, मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि आपने चेंगटांग पास में ये कोहराम क्यों मचाया। आप ये मलबा लुंग्स के सिर पर डालना चाहते हैं ना? तुम अपने भाई और गुरु की नेकी का ये बदला चुका रहे हो। मुझे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। हमारे बीच सिर्फ दुश्मनी का रिश्ता है। आपसे एक सौदा कर सकते हैं अमर आत्मा वुलियांग? यूशु महल का करता धरता होने के नाते आपको तो इन जंजीरों को खोलने का जादू आता ही होगा ना? आता है, पर चाहते क्या हो? मुझसे गद्दारी करोगे तुम? हजारों साल पहले स्वर्ग से युद्ध में हम चारों शामिल थे, तो हमें धोखा देकर नर्क की कैद में किसने पहुंचाया? अब वुलियांग आओ गुआंग को निशाना बना रहा है, और हम भी यही चाहते हैं। सुना था कि अमर आत्मा वुलियांग पक्षपात नहीं करते, और ये बात आपसे बेहतर कौन जान सकता है। अगर आप हमें पाताल के नर्क से मुक्ति दिलाकर अमर होने में मदद करेंगे तो हम हमेशा आपका साथ देंगे, और साथ ही आत्मिक मोती और दानव गोले का भी भेद बताएंगे। आत्मिक मोती और दानव गोला? हद है। तुम्हारी आखिरी सांस तक लड़ने की कसम का क्या हुआ? तब हम जवान और नादान थे। हजारों साल की कैद ने हमें ये सिखा दिया कि राजा और उसके कानून क्या होते हैं। समझदार हो, पर जब तुम अपनों को ही धोखा दे सकते हो तो भरोसा कैसे करें? बस एक ही रास्ता है कि मैं तुम पर। हम तैयार हैं। तो तीनों लुंग्स अपनी मर्जी से वुलियांग का श्राप लेने के लिए तैयार हो गए। अगर वो उसकी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे तो वुलियांग कभी भी उनकी जान ले सकता है। फिर वुलियांग ने उन्हें पाताल के नर्क की जंजीरों से आजाद करने का अपना वादा पूरा कर दिया। जब भी कोई शक्ति उभरती है तो वो इसी तरह का नरसंहार कर किसी दूसरे को दोषी साबित कर उसे सजा दिलवाता है। शेनगोंग बाओ ने बताया है कि वह उसके लिए पहले भी ऐसे काम कर चुका है ताकि वुलियांग उन्हें चांद संप्रदाय में शामिल होने का मौका दे सके। इस बार वुलियांग ने चेंगटांग पास को नष्ट करके उसका दोष पूर्वी समुद्र के लुंग्स पर मढ़ दिया, और इस सब के दौरान वो 3 लुंग राजाओं को दास बनाने में सफल हो गया। और तो और वुलियांग ने आत्मिक मोती और दानव गोले का भेद भी उनसे जान लिया। उसके बाद उसने जानबूझकर 2 बेवकूफों को यूं ही छोड़ दिया जो जाकर यूशु महल में बता सके कि आखिर हुआ क्या है। जब कोई उम्मीद बाकी ना रही तो शेनगोंग बाओ ने एक योजना तैयार की। उसने यक्षा को भेजकर हमें बचा लिया और हमें गंदे नाले में छिपा दिया। फिर बाहर निकालने के लिए सही वक्त का इंतजार किया। आपका क्या? मेरा कोई नहीं। अब जीने का कोई अर्थ नहीं रह गया। वहां देखो। जो दानव शिकारी पकड़कर ले आते हैं उन्हें यूशु महल के सुधार गृह में नहीं डाला जाता जैसा कि आम लोगों को लगता है, बल्कि उन्हें ताइयान कुंड में डाला जाता है, जहां उन्हें वुलियांग अमरता की गोलियों में बदल देता है ताकि चांद संप्रदाय की शक्ति मजबूत हो। ये क्या कर दिया? आखिर तुम ऐसा बुरा काम कैसे कर सकते हो? गुरुदेव की शिक्षा का क्या हुआ और उनका सामना कैसे करोगे? अब जब तुम्हें वुलियांग की करतूतों का पता चल ही गया है तो इससे पहले कि देर हो जाए उसे यूशु महल ले जाओ ताकि सर्वशक्तिमान दंड दे।
दानव शिकारियों को वुलियांग ने खुद प्रशिक्षण दिया है। क्या लगता है वो हमारे कहने से हमारा साथ देंगे? मतलब लूंग्स के बारे में मैं गलत था। छोड़ दीजिए इन्हें। मैं मदद करता हूँ। तुमने हमें धोखा दिया। तुमसे ही सीखा है बड़े भैया। अपने लोगों को बचाने के लिए उस समय और कोई रास्ता नहीं था, तुम्हें जानती हो। इस समय खुद को बचाने के लिए मेरे पास भी कोई रास्ता नहीं है। महाराज हमें छोड़कर मत जाइए। हमारा क्या होगा? तो तुम सब बिक चुके हो। दक्षिणी समुद्र का लूंग राजा, उत्तरी समुद्र का लूंग राजा, पश्चिमी समुद्र की लूंग रानी। भतीजे, आओ चाचा के साथ खेलो। तो ये रही कुल्हाड़ी। ये है मेरा चक्र। कैसे लोगे? 100 गुना, 200 गुना या 300 गुना? मजा आया? बकवास, मुझे कुछ नहीं होता। तुम्हारा शरीर कच्चा है।